Good morning students, we are back to our new video that is carbon and its compound। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आप बात करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? कार्बन के 4। तो कार्बन के जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं बेटा वो कितने होने वाले हैं? 4 होने वाले हैं। यानी कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4 होते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर because of very unique nature of carbon. Carbon has very unique nature in the periodic table. It has very unique nature like it can form large number of compound in the periodic table. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है बेटा वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, और कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड खुद के साथ और बाकी एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स आल्सो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन एंड द कार्बन कंपाउंड्स इन दिस चैप्टर। सो कार्बन इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 4 होने वाले हैं, और वैलेंसी कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बन किस तरीके की कंपाउंड बनाता है। तो बेटा कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा उसका जो नेचर होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है? देखिए कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा उसका नेचर होता है हमारा कोवेलेंट। कार्बन के कंपाउंड का नेचर कैसा होता है बेटा? कोवेलेंट होता है। यानी कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। कार्बन की टेंडेंसी क्या है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है? क्या करता है कार्बन? देखिए रियलिटी इज दिस दैट कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कैन नाइदर हैज अ टेंडेंसी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। मींस कार्बन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज बेटा कार्बन के जो कंपाउंड है ना वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि नाइदर इट कैन फॉर्म C-4 आयन, ना तो ये बेटा C-4 आयन बनाएगा यानी कि एनायन भी नहीं बनाएगा, और नॉर इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन द 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन के केस में अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए तो कार्बन के पास ऑलरेडी 6 एटॉमिक नंबर होता है और 6 प्रोटॉन ऑलरेडी न्यूक्लियस होल्ड करके रखा हुआ है। आप 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कराओगे तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी हो जाएगी कि वो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कराने वाले हो, 6 प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन नॉर लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन डू ओनली द म्यूचुअल शेयरिंग विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स। तो याद रखिएगा कार्बन बेटा कैसे कंपाउंड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? व्हाई कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड? बिकॉज इट कैन नॉट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन नॉट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन ओनली डू द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करेगा आपस में, खुद के साथ दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है यानी टेट्रा वैलेंसी है। कार्बन के कंपाउंड का नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, केवल क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, हाँ। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? और कार्बन जब खुद के साथ एक कंपाउंड बनाता है तो वर्सेटाइल नेचर की बात कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। देखिए कार्बन की बड़ी यूनिक टेंडेंसी है कि कार्बन खुद के साथ और बाकी एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगा। लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाएगा तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन?
कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच फॉर्म लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम ऑल्सो। तो यहां पर देखिए कार्बन ने लॉन्ग चेन बना रखी है खुद के साथ और बाकी एलिमेंट के साथ। कार्बन कैन फॉर्म स्टेट चेन, कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच चेन, कार्बन कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ चेन विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम। तो कार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? Catenation is the property of an element which form a long chain with itself and with other atom. That property is known as catenation, or self-linking property of a carbon atom is known as catenation. तो पहला क्वेश्चन, कैटिनेशन क्या कार्बन ही शो करेगा? देखिए कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट भी शो करते हैं। कैटिनेशन वो शो करेगा जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ग्रुप 14 के ऐसे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। और भी एलिमेंट है शो करते हैं, लेकिन इनकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है? कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो चैप्टर में हम बहुत वर्सेटाइल नेचर की बात कर रहे हैं। वाई कार्बन इज शोइंग इट्स वर्सेटाइल नेचर और यूनिक नेचर? बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम, एंड दैट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिससे कार्बन लॉन्ग चेन बनाएगा खुद के साथ और बाकी एलिमेंट के साथ। ठीक है, एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते थे ना, पहले ये कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड देयर इज अ वाइटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इट इज नॉट ट्रू। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू बिकॉज the very first scientist Friedrich Wöhler एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिया था लैब में अमोनियम साइनाइड को हीट करके। और इन्होंने जब इसको हीट किया था ना तो बन गया था हमारा यूरिया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था यूरिया, जो कि लैब में बनाया था, एक्सीडेंटली बना था। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फ्राइडरिच वोलर ने एक्सीडेंटली अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बना दिया। और यूरिया बनाया जब पहली बार इन्होंने बनाया, उसके बाद फिर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनेंगे। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया किसने बनाया था? फ्राइडरिच वोलर ने। क्या हीट करके? अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया था यूरिया को। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे जाएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग करके बनेगा बेटा, और म्यूचुअल शेयरिंग कौन करेगा? कार्बन करेगा। कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट भी करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब मेटल और नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कराएंगे। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कराएगा, किसे? नॉन मेटल को। NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। दो तरीके के बॉन्ड पढ़े हमने, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। बट today we are going to discuss about the covalent bond, and this type of bond is formed between the mutual sharing between the two atoms, especially between the two non-metals. तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? the bond which is formed by the mutual sharing of electron, which is formed by the mutual sharing of electrons। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, स्पेशली नॉन मेटल के बीच में ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पेशली नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। म्यूचुअल शेयरिंग की हेल्प से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले सिंगल के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब होती है दो एटम्स के बीच में, जब दो एटम के बीच में सिंगल एटम की पेयरिंग होती है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयरिंग बिटवीन द 2 एटम्स, देन सच बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पड़ोस वाले एटम से गेन करेगा, इधर भी गेन करेगा। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, सच बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल है हमारा CH4। कार्बन के साथ बेटा कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 4। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। कार्बन के पास 4 होते हैं बेटा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा, अच्छा कार्बन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन के पास 4 थे, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, हाइड्रोजन ने अपने डबलेट को पूरा किया, कार्बन ने अपने ऑक्टेट को पूरा किया। देखिए, तो ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं हम लोग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो उसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। फॉर एग्जांपल C2H4, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। C2H4 को हम कहते हैं इथेन। ठीक है, इथीन कहते हैं, सॉरी इथेन क्यों कहेंगे? डबल बॉन्ड है ना, तो इथीन कहते हैं इसको। अभी डिटेल में बताएंगे सिंगल डबल कैसे आएगा। C2H4 की बात करेंगे तो 2 कार्बन है बेटा और 2 हाइड्रोजन हैं। बहुत फोकस के साथ देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बात करेंगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी गुड, 4 होते हैं। पीछे से आवाज आई है, 4 होते हैं, वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख ही ले लीजिएगा, 2 इधर है, 1 इधर हो गया, 2 इधर है, 1 इधर हो गया। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएगा, यहाँ पर डबलेट पूरा कर लेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन ने डबलेट पूरा कर लिया ना, यहाँ भी हाइड्रोजन ने अपने डबलेट पूरा किया है। हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो जब हाइड्रोजन ने शेयर कर लिए बेटा, तो कार्बन के पास गिनो कितने बचे? कितने बचे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑक्टेट वाला स्टेबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा एडजेसेंट कार्बन एटम के। यहाँ पर भी 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, इसी को तो म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं बेटा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं तो ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 वाला कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 गेन करेगा, क्योंकि 2 की जरूरत है। इधर वाला भी 2 गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये शेयर नहीं हुए हैं, इसलिए हमने यहां पर दिखा दिया है। ठीक है, ठीक है, अगले बात करेंगे अब हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे 2 एटम्स के बीच में। When 3 electron pair are shared between the 2 atoms, it is said to be the triple covalent bond C2H2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शो कराने हैं, हमने शो करा दिए। एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, हाइड्रोजन ने अपना डबलेट पूरा कर लिया बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना डबलेट जब पूरा कर लिया तो आप देख सकते हैं कार्बन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने गेन करेगा? 3। और यहाँ पर भी 5 है, तो ये कितने गेन करेगा? 3। तो दोनों के बीच में देख रहे हैं ना आप, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया C2H2। इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं।
ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां पर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसके टाइप्स के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाते रहें।